हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग अपना मोशन का थर्ड लेक्चर। ठीक है, थर्ड लेक्चर से पहले जो दो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो रेस्ट में कब कहलाता है और मोशन में कब कहलाता है। क्या क्या उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मोशन में, तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखा था हमने। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड वेलोसिटी की बात जब भी करते हैं तो एक तरह की बात आती है कि रेट ऑफ चेंज की बात आती है। ठीक है, कि कहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की बात आएगी, कहीं पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये किस चीज को शो करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमें किस चीज को शो करता है, क्या बताता है आखिर। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2017 में, ठीक है, अगर किसी पर्सन की हाइट कितनी है, 4 फीट के बराबर। ठीक है, और वही अगर 2018 में अगर हमने देखा कि वो लगभग कितनी हो गई, 5 फीट हो गई। ठीक है, 2017 में उस पर्सन की हाइट 4 फीट और 2018 में उस पर्सन की हाइट हो गई 5 फीट। ठीक है, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना, ठीक है, कि हाइट जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि हाइट में जितने का चेंज हुआ वो कैलकुलेट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट अगर निकालना है तो जिस भी क्वांटिटी का अगर चेंज निकालना है तो उस क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितने का चेंज हुआ, तो 4 फुट से कितना हो गया, 5 फीट। ठीक है, तो ये चेंज कितने का आया, 1 फीट के बराबर। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि कितने टाइम में हुआ, जो कि जब भी अगर हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ चेंज की तो जनरली हम लोग टाइम के साथ निकालते हैं। जो भी किसी भी क्वांटिटी में अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो इन जनरल हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, टाइम के साथ। ठीक है, कि हाइट किस रेट से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये देखा हमने कि कितने टाइम में चेंज हुआ। तो एक बार देखो 1 ईयर का टाइम लगा इसमें, जो ये जो चेंज होना था 1 फीट का, जो हाइट में जो चेंज हुआ उसके लिए कितना टाइम लगा, 1 ईयर का टाइम लगा। ठीक, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज क्या बोलेंगे, 1 फीट पर ईयर, ये लिखते हैं। ये हमें क्या बताता है कि एक सेकेंड में, सॉरी एक साल में, 1 ईयर में 1 फीट का चेंज आ रहा है, हाइट में 1 फीट का चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लो यानी रेट ऑफ चेंज हमें क्या बताया कि किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब कितना तेजी से चेंज हो रहा है, कोई भी क्वांटिटी जो है वो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर किसी दूसरे पर्सन का एग्जांपल, ठीक है, दूसरे पर्सन का अगर एग्जांपल ले, सपोज उसकी हाइट कितनी है, 4 फीट है 2017 में। ठीक है, 4.5 फीट हो गई कितने, 2018 में। ठीक, अब इसका अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना हो तो क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कितने का चेंज आया। तो कितने का चेंज आया, तो 0.5 फीट का, 0.5 फीट का, और कितने साल में आया चेंज, तो 1 ईयर में। कितने साल में, 1 ईयर में। तो ये हमारा क्या होगा, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा, 0.5 फीट पर ईयर। ठीक है, 0.5 फीट पर ईयर। तो अब एक बार देखिए, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या था, 1 फीट पर ईयर, और इसका क्या था, 0.5 फुट पर ईयर। यानी हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमें ये बताएगा कि कितनी तेजी से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, कितनी तेजी से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है। जैसे यूनिट ईयर में, मतलब एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये बताएगा कि यूनिट टाइम में, वो यूनिट टाइम में हो सकता है कि वो मिनट हो सकता है कि वो सेकंड हो सकता है कि 1 ईयर हो। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितने का चेंज आता है। ठीक है, तो पहली चीज हमें रेट ऑफ चेंज क्या बताएगा कि एक कोई भी जो क्वांटिटी है वो यूनिट टाइम में कितने का चेंज आया उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कि चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमें क्या बताता है कि चेंज ऑफ अ क्वांटिटी इन यूनिट टाइम, चेंज ऑफ क्वांटिटी इन
यूनिट टाइम, ठीक है। अब एक बात है, यूनिट टाइम में कितने का चेंज आया, यही हमारा क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। ये यूनिट टाइम की जगह हो सकता है पूरा साल हो, ठीक है, हो सकता है कि पूरा 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि ये हमें एक और चीज क्या बता रहा है, जैसे मान लो ये वाला रिजल्ट देखे, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट देखे और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट देखे, हमें क्या पता चल रहा है कि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हमें क्या पता चल रहा है कि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, मतलब सेम टाइम अगर दिया जाए तो इसकी हाइट में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। दोनों इनिशियली 4 फीट थे, लेकिन 1 साल बाद इसकी हाइट कुछ और ज्यादा हो गई और इसकी हाइट कम हो गई। मैं बोलूं कि 2 साल बाद कौन बड़ा होगा, तो 2 साल बाद आप सीधा सीधा मैं अगर यही दे दूं कि इस पर्सन का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है वो 1 फीट पर ईयर है और इसका 0.5 फुट पर ईयर है, तो आप यही बता दोगे कि यार इसका तो 1 साल में 1 फुट से चेंज आ रहा है। तो आप यही बोलोगे कि इस पर्सन की जो हाइट होगी 2 साल बाद वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये सेकंड पर्सन। मतलब एक तरीके से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है कि वो कोई दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो कितना तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है, या कितना स्लो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या बताएगा, हाउ फास्ट और स्लो क्वांटिटी इज चेंजिंग, हाउ फास्ट और स्लो क्वांटिटी इज चेंजिंग, कितनी तेजी से जो है या कितना स्लो से, कितनी स्लोली वो क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो मैं जब भी अगर किसी भी क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी, इससे हमें क्या पता चलेगा कि यूनिट टाइम में वो क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। या फिर एक और आइडिया क्या लगेगा कि कितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट या हाउ स्लो द क्वांटिटी इज चेंजिंग। जैसे मान लो सपोज अगर आपकी बाद में आपकी नौकरी लगी और आपकी सैलरी हो गई 3 लाख पर मंथ, कितनी हो गई 3 लाख पर मंथ, ठीक है। 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद आपकी सैलरी हो गई कितनी 6 लाख पर मंथ। सुनने में काफी अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। पहले साल जब आपने ज्वाइन किया तो 3 लाख पर मंथ हो गई, बाद में 6 लाख पर मंथ हो गई, ठीक है। मतलब कितने साल के बाद मान लेते हैं कि चलो भाई 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद, ठीक है। अब अगर इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी, हमें क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी। सभी को पता है आप कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी अगर निकाल लो, तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने का रेट निकालना तो पहले ये देखते हैं क्या कि कितने का चेंज आया। तो कितने का चेंज आया, तो 3 लाख का, कितने का चेंज आया 3 लाख का, ठीक है। और कितने साल में आया, तो 2 साल में चेंज आया, ठीक है ना। यानी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी क्या है 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है ना, 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है। यानी ये हमें क्या बता रहा है कि यूनिट टाइम में कितने का चेंज आ रहा है, यानी हर एक साल आपकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। किसी पर्सन की अगर सपोज सैलरी का रेट ऑफ चेंज मान लो 2 लाख पर ईयर हो, ठीक है, 2 लाख पर ईयर हो, तो उस समय क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी सैलरी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इसकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमें क्या बताएगा सीधा सीधा कि चेंज ऑफ क्वांटिटी यूनिट टाइम, और या फिर ये भी बताएगा कि हाउ फास्ट और स्लो द क्वांटिटी इज चेंजिंग। चलिए अब हम आते हैं किस पे, स्पीड के बारे में, ठीक है। स्पीड क्या बताएगा हमें, स्पीड का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या रेट ये बताएगा कि यूनिट टाइम में वो पर्सन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि स्पीड का मतलब क्या हुआ भाई। अगर स्पीड को डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। ये सभी को पता चल गया कि अब ये रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या होगा कि अगर स्पीड दिया हुआ है इसका मतलब ये होगा कि वो पर्सन 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही बताएगा। सही बात है क्योंकि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ मतलब कि 1 सेकेंड में वो पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी बताएगा
कि कितनी तेजी से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कितना स्लोली वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। चलिए, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, होता क्या है एक बार देखते हैं। मान लो एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जब बात हो रही होगी डिस्टेंस की, तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में भी बहुत सारे डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का हो सकता है कि वो सीधे सीधे चला जाए, हो सकता है कि ऐसा पूरा घूम करके आए, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि दोनों केस में हम लोग स्पीड निकालते हैं, ठीक है। एक बार यहां से इसको हम लोग मानते हैं पाथ 1 और इसको मानते हैं हम लोग पाथ 2। इसको हमने क्या लिया, पाथ 1 और इसको पाथ 2। दोनों में देखते हैं कि स्पीड क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों में स्पीड डिफाइन करने का क्या क्या अलग मतलब होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि एक पर्सन ए से बी तक जब ये पाथ 1 पे जा रहा था तो उसको कितना टाइम लगा, t1 टाइम। कितना टाइम लगा भाई, t1। और ये डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, s1। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, s1। जब वो पाथ 2 पे जा रहा था तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, s2। और कितने टाइम में पहुंचा, t2। जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, s से। तो पहले पाथ के डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग s1 और दूसरे पाथ के डिस्टेंस ट्रैवल को s2 लिख रहे हैं। पहली बार में जब वो A से B जा रहा था पाथ 1 पे तो t1 टाइम में पहुंचा, दूसरे पाथ में वो t2 टाइम में पहुंचा, ठीक है। तो अगर हमें स्पीड डिफाइन करना है, स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं v से। जो सिंबल होता है इसका वो क्या होता है, सिंबल जो होगा वो क्या होता है, v। क्या होता है भाई, v। तो अगर स्पीड यहाँ पे देखते हैं v1 डिफाइन करते हैं फॉर पाथ 1। पाथ 1 जो स्पीड अगर डिफाइन कर रहे हैं पाथ 1 के लिए, तो हमें क्या बताएगा कि वो कितनी तेजी से वो इस AB पाथ पे, इस वाले पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड को डिफाइन करना हो तो इसको हम लोग मान लेते हैं किससे, v1 से। v1 क्या है हमारा, जब वो पर्सन पाथ 1 पे चल रहा था तो उस समय किस स्पीड से जा रहा था। तो ये हमारा क्या होता है, स्पीड हमने क्या देखा कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल। स्पीड हम लोग डिफाइन हमने क्या किया था, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है भाई। चलो, जब रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो कैसे करेंगे, जैसे वहां पे हम लोग देखते थे क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी जब निकालना रहता था या रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना रहता था, तो सबसे पहले देखते थे कि वो कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया और कितने टाइम में आया। तो ये स्पीड अगर v1 निकालना है तो क्या करेंगे कि ये A से B तक जब इस पाथ पे जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में किया, ये डिवाइड कर देंगे। तो जब A से B तक इस पाथ 1 पे जा रहा था तो उसमें वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s1। और ये कितना टाइम में ट्रैवल किया, तो t1। इतने टाइम में किया। यही s1 अपॉन t1 जो आएगा वही हमारा क्या होगा, स्पीड होगा A से B तक पाथ 1 पे जाने का, ठीक है। जैसे मान लो सपोज यहां से देखते हैं हम लोग, अगर सेकेंड पाथ के लिए देखें फॉर पाथ 2, फॉर पाथ 2 अगर हम लोग स्पीड डिफाइन करते हैं, इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, v2 से। तो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, s2। यही करते हैं, s2 कितने टाइम में किया, तो t2। तो हमारा जो स्पीड होगा वो कितना होगा, s2 अपॉन कितना हो जाएगा, t2। मान लो एक पर्सन, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक सपोज P से लेकर के Q तक एक पर्सन बेचारा ऐसे चलते हुए जिगजैग पाथ पे चलते हुए जा रहा है, ठीक। मान लो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 मीटर। कितना ट्रैवल किया, 100 मीटर। कितने टाइम में किया, तो 5 सेकंड में। आदमी काफी तेजी से दौड़ रहा था, ठीक है। 5 सेकंड में उसने ये इस पाथ पे जाते हुए 100 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है भाई। तो चलो, ये अगर इसके लिए देखते हैं तो स्पीड अगर डिफाइन करें तो स्पीड डिफाइन करें तो क्या होगा, फिर से v से डिनोट करेंगे। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 मीटर। कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो 5 सेकंड में। कितने टाइम में ट्रैवल किया, 5 सेकंड में। तो ये हमें क्या बताएगा, इसकी वैल्यू कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। एक और चीज देखते हैं हम लोग यहां से हमें यूनिट के बारे में भी पता चलेगा। ये क्या बता रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड।
ये बता रहा है कि पर्सन ने 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी हमें क्या बताता है कि वो क्वांटिटी 1 सेकेंड में कितने का चेंज आया उसमें। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, यानी 1 सेकेंड में उस पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये स्पीड हमें क्या बताएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। स्पीड हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। इन यूनिट टाइम लिख लेते हैं, इन यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 साल हो सकता है। ठीक, तो स्पीड हमें क्या बताएगा कि 1 सेकेंड में वो पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लो किसी पर्सन, अगर इसका एसआई यूनिट देखते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट जो आएगा, तो एसआई यूनिट जो था हमने डिस्टेंस का क्या देखा था कि एस। ठीक है, डिस्टेंस का क्या देखा था हमने, मीटर, और टाइम का क्या देखा था, सेकंड। तो एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में हम लोग डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। तो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड ये आ गया। कभी कभी ऐसा होगा कि इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर पर मिनट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी ऐसा किलोमीटर पर आवर यूज कर सकते हैं। ये सारे यूनिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, यूनिट हो गए हमारे किसके, स्पीड की। ठीक है, तो चलिए एक और मान लो, इन जनरल अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लो एक पर्सन अगर ए से बी तक एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, अपॉन क्या आएगा, टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ, s, और टाइम टेकन t, तो यही हमारा क्या होगा, स्पीड। तो जो स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे भी हमने वही किया, जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया और जितने टाइम में ट्रेवल किया। सभी को समझ आया यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल हमें क्या बताएगा कि वो पर्सन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर। मान लो अगर किसी पर्सन की स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा कि वो पर्सन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, 10 मीटर चल रहा है। कितना डिस्टेंस चल रहा है, 10 मीटर। अगर मैं बोलूं कि एक की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, तो मैं बोलूं कि कौन तेज चल रहा है, तो आपने देखा कि यार ये पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 1 सेकेंड में 10 चल रहा है, 1 सेकेंड में ये 50 चल रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्या चल रहा है, ज्यादा तेज चल रहा है। यानी हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक तो ये पर्सन 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूसरा हमें ये पता चलता है कि वो दूसरे से या वो ये कितना तेज चल रहा है या फिर कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, इन दोनों में कौन तेज चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी आएगा कि एक किसी और यूनिट में दिया रहेगा, दूसरा किसी और यूनिट में दिया रहेगा, तो उस समय हमें सबसे पहले दोनों जिन दो वेलोसिटी स्पीड को कंपेयर करना है, उन दोनों स्पीड को पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ कि अगर $10 बढ़ा या फिर 2 लाख रुपए बढ़ा, तो आप ये कंपेयर कब कर पाओगे कि जब दोनों एक ही यूनिट में हो। मैं बोलूं कि 100 रुपए बढ़ा या 2000 रुपए, आप सीधा सही एकदम से बोल दोगे कि सर 2000 रुपए बढ़े। लेकिन अगर दो अलग अलग यूनिट में हो तो उस समय हम लोग कंपेयर तभी कर पाएंगे जब दोनों को क्या हो, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो स्पीड है उन दोनों को क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे देख लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5/80 मल्टीप्लाई विथ 5/80, ठीक है। और वही अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किसमें,
किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 18/5, मल्टीप्लाई विथ 18/5, ठीक। तो अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करना हो तो चलो मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो 10 मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये लगभग किसके बराबर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से देखो कौन बड़ा, तो 10 मीटर पर सेकंड इज ग्रेटर देन किससे, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, एवरेज स्पीड। एक और चीज देख लेते हैं, जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो अब एक बात देखो, स्पीड इक्वल्स टू हमने क्या डिफाइन किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टाइम इंटरवल, यही होता है टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर, और ये नीचे भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी और ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होगा वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आइए हम लोग अपना डिस्कशन देखते हैं किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए, ये एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन, या सपोज अगर आप अपने घर से स्कूल के लिए जाते हो, ठीक है, सपोज ये आपका घर है, ठीक है, योर होम, और थोड़ी दूर पे ये आपका स्कूल है, ठीक है। मान लेते हैं कि एकदम सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है। वैसे सीधे रास्ते पे तो हम लोग कभी जाएंगे नहीं, पूरा घूम के ही जाते होंगे। तो ये मान लो सपोज कोई पर्सन अगर ऐसे या आप ऐसे ही जा रहे हो, ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप एकदम घर से स्टार्ट करते हो आपकी आपने स्कूटी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर पे, और एकदम से 20 किलोमीटर पर आवर से ही डायरेक्ट जाके स्कूल पे पहुंचते हो, ऐसा तो होता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां से यहां तक सपोज अगर रास्ता क्या हुआ, मतलब अगर ट्रैफिक नहीं है, अगर यहां से लेकर के इसको नाम दे देते ए से लेकर के बी तक, एक पॉइंट लेते हैं हम लोग सी और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं डी, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ए से लेकर सी तक बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, मतलब पूरा रोड खाली है आपके लिए, तो आप क्या करोगे, काफी ज्यादा तेज चलाओगे। मतलब उस समय आपकी स्पीड कितनी होगी, लगभग इस तरह इस रफ्तार से ही जाओगे, कुछ लोग इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से जाते होंगे, ठीक है। जब सी से डी तक जाओगे, मान लो वहां पूरा काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया, काफी ज्यादा ट्रैफिक हुआ तो आपकी स्पीड घट के 5 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये डी से बी तक फिर देखा कि मान लो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा भी ट्रैफिक नहीं, मतलब आपको इसकी तरफ एकदम खाली रोड नहीं मिल रहा है, ठीक। उस समय आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे ही जाओगे, ऑब्वियसली यार हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही स्पीड पे हम लोग अपनी स्कूटी को या अपनी जो बाइक है उसको रखते हैं। ये अलग अलग ए से बी तक क्या हुआ, अलग अलग स्पीड से गया पर्सन। तो हम लोग एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड निकालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सपोज ए से बी तक आपको जाने में लगा 2 आवर्स, कितने टाइम लगे, 2 घंटे का टाइम लगा आपको, ठीक है, 2 घंटे का टाइम लगा आपको। तो हम ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड निकाले कि जिससे अगर उस कांस्टेंट स्पीड से अगर पर्सन ए से बी तक कंटिन्यूअसली जाए तो भी 2 घंटे में ही पहुंचे। एक बात देखो फिर से, यहाँ पे इसके सवाल में भी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब ए से सी तक कितने से गया, 60 किलोमीटर पर आवर, सी से डी तक 5 किलोमीटर पर आवर, और डी से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 घंटे में पहुंच गया इसको। हम ये एक कांस्टेंट स्पीड ऐसा डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि ए से बी तक भी हम लोग चलते जाए और 2 घंटे में पहुंचे, मतलब हमारी स्पीड कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। उस कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। कि यार अगर हम उस पर्टिकुलर स्पीड से ए से बी तक अगर जा रहे हैं तो भी 2 ही घंटे में पहुंच रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो गया, ये कितना हुआ हमारा, वही हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज अगर
दिल्ली से अगर कोई पर्सन सपोज बॉम्बे तक गया, ठीक है, अगर उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ट्रेन से मान लेते हैं, ट्रेन से जा रहा है वो, सपोज मान लो 9 आवर्स में पहुंचा, 9 घंटे में अगर पहुंचा, ठीक है, और अगर इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो 1800 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस है, 1800 किलोमीटर। अब एक बात सोचो कि वो ट्रेन ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली एक ही रफ्तार से चली है, हो सकता है कि कहीं पे 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली होगी, कहीं पे 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली होगी, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली होगी, ठीक है। तो ये हम अगर पूछे कि यार भाई तुम कितनी देर में पहुंचे थे, तो वो बताएगा कि हाँ यार मैं तो 9 घंटे में पहुंच गया था। तो हम लोग सीधा देखेंगे क्या कि यार लगभग 1800 किलोमीटर है और ये 9 घंटे में पहुंचा, मतलब अगर कोई आदमी या कोई पर्सन, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाए तो भी 9 घंटे में पहुंच जाएगा। 200 किलोमीटर की रफ्तार से अगर जाए तो भी 9 घंटे में पहुंच जाएगा, यही होगा। तो ये 200 किलोमीटर पर आवर जो है वही क्या हो गया, हमारा एवरेज स्पीड। समझ आया सभी को कि वो कांस्टेंट स्पीड जिससे कि अगर एक पर्सन मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, तो वो सेम टाइम में पहुंचेगा जितने टाइम में वो पहले पहुंचा था, पहले वेरिएबल स्पीड के साथ पहुंचा था। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहां से हम लोग बात कर रहे हैं केवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की नहीं, हम लोग कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टाइम इंटरवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना, टाइम इंटरवल। समझ आया सभी को। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। ऐसा यूनिट जो भी सीरियस यूनिट जो स्पीड का होगा वही सारा एवरेज स्पीड का भी होगा, ठीक है। चलिए ये जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक पर्सन यहाँ से सपोज S1 डिस्टेंस वो T1 टाइम में गया, यहाँ से S2 डिस्टेंस वो T2 टाइम में गया, ठीक है, वो पर्सन A से लेकर के B तक पहुंचा, ये पॉइंट C माना, ठीक है। अगर इसके लिए एवरेज स्पीड डिफाइन करना हो, एवरेज स्पीड अगर डिफाइन करना हो क्या करेंगे, तो सीधा सीधा ये देखेंगे कि टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब S1 प्लस S2 ये डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने उसने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में भी हमारा यही अप्रोच होना चाहिए कि हमारा जब भी अगर क्वेश्चन में अगर ये आ रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो हम सीधा सीधा पहले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल देखेंगे, फिर टोटल टाइम देखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, S1 प्लस S2, टोटल टाइम कितना, तो T1 टाइम प्लस T2 टाइम, यही हो गया। और इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या डिफाइन किया अपन ने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमेशा ध्यान रखना किसी भी तरह का सवाल दिया हो, जब भी अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो, सबसे पहले क्या करेंगे, यही हमारा काम रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना और टोटल टाइम निकालना, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि एक पर्सन P से लेकर के Q तक गया, ठीक है, किस रफ्तार से, U मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो लौटा कितनी स्पीड से, तो V की स्पीड से। तो P से Q तक एक आदमी U मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जा रहा है और V मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो आ रहा है, ठीक। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो चलिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या आएगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हमने क्या देखा था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात है, यहाँ P से Q का डिस्टेंस नहीं दिया, मान लेते हैं x है, कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना मान लिया, x, कितना मान लिया भाई, x। चलो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो वो पर्सन x गया और x वापस आया, यानी कितना चला, 2x, ठीक है, कितना चला, 2x। टोटल टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगा उसको जाने में, तो टाइम इक्वल्स टू हमने क्या देखा था कि स्पीड इक्वल्स टू किसके बराबर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही देखा था हमने। तो अगर टाइम निकालना है तो क्या लिख सकते हैं,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलो ये P से Q तक जाने का टाइम अगर निकालना, पहले क्या हुआ, P से Q तक जाने का टाइम, तो जाने का टाइम क्या, तो डिस्टेंस अपॉन जाने की स्पीड। तो जा गया कितना वो x, कितना डिस्टेंस गया वो x, ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पे, ये कितना डिस्टेंस गया वो x, ठीक है, और कितनी स्पीड से गया था u, यही लगा था भाई, प्लस वापस कितना डिस्टेंस आया, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टाइम, ठीक है, ये वापस कितना डिस्टेंस आया, ये x, और कितनी रफ्तार से आया, तो v, यही आया। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2x से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2/1/u प्लस 1/v, यही आएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 ये एलसीएम ले लो u इंटू v, तो v प्लस u, यही आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको ऊपर भेज देंगे, 2uv अपॉन कितना, v प्लस u, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। ध्यान रखना, इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है, ठीक है, इस रिजल्ट को हमें याद भी रखना है कि अगर इक्वल डिस्टेंस, अगर अलग अलग रफ्तार से अगर एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए एवरेज स्पीड कितना होगा, 2uv अपॉन v प्लस u, ठीक है। एक आसान सवाल हम लोग देखते हैं। मान लो एक पर्सन P से लेकर के S तक जा रहा है, या P से लेकर के R तक जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाफ डिस्टेंस मतलब s/2, ये टोटल डिस्टेंस उसमें ये दिया हुआ है कि भाई हमने ये P से लेके R तक का जो डिस्टेंस है वो S है, हाफ डिस्टेंस s/2 और ये हाफ डिस्टेंस s/2, ठीक है, ठीक है। वो कितने से चला, u से, और ये कितने से चला, v से। फिर से देखो यही तरीका, यहां से x डिस्टेंस वो u से चला था, x डिस्टेंस v से चला था, तो यहाँ पे भी s/2 u से चला, s/2 v से चला, ठीक है। तो चलिए फिर से हमारा एवरेज स्पीड, वैसे कुछ लोगों को ये भी समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड कितना आना चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने ये बताया कि जब भी अगर एक पर्सन इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो, एक u से और एक v से, तो उस समय एवरेज स्पीड कितना आएगा, 2uv/v प्लस u, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 2uv अपॉन कितना, u प्लस v। ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क भी रहेगा कि आप एक बार खुद से करके देख लो, ठीक है। यही आएगा 2uv अपॉन u प्लस v। कब रिजल्ट ये एप्लीकेबल है, कि जब इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया गया हो, जैसे एक हाफ डिस्टेंस u/u से, हाफ डिस्टेंस v से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अब इक्वल टाइम अगर जो है वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया हो, जैसे मान लो P से लेकर के एक पर्सन R तक गया, ठीक है, ये मान लो ये बोला गया है T टाइम तक U से चला, T टाइम तक V से चला, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट आपने ध्यान रखना, एक तो ये वाला और दूसरा ये। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ये मान लेते हैं Q, कि P से R तक कुछ डिस्टेंस है, नहीं दे रखा, ये T टाइम तक वो U से चला, अगले T टाइम तक V से चला, ठीक है। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालना अपने को, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या आएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वैसे ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक। अब एक बात देखो, ना ये डिस्टेंस पता है ना ये डिस्टेंस पता है, ठीक। तो मान लेते हैं इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी x और इस डिस्टेंस की वैल्यू y, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी x और इसकी वैल्यू y, तो टोटल वो चला कितना, तो ये x चला और प्लस y चला, तो ये कितना चला, x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं भाई, x प्लस y इतना डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से ये जाने का टाइम, ये टाइम कितना t, ये टाइम भी कितना t, तो गया कितना 2t, कितना गया, कितने टाइम में गया 2t, ठीक। अब हमें दिक्कत ये आ रही है कि चलो भाई टाइम तो दिया हुआ था लेकिन x और y नहीं दिया था, वो तो हमने अपने से माना था, तो हमें x और y की जो वैल्यू होगी वो गिवन ये जो u और v दिया हुआ है और t दिया हुआ है उनके टर्म्स में पुट करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो x की वैल्यू, x क्या है हमारा
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट टी सेकंड, ये है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना u, टाइम कितना t, तो x को क्या लिखेंगे u इनटू t। समझ आया सभी को? डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना u, टाइम कितना t, तो u इनटू t। y की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना v, टाइम कितना t, तो क्या लिखेंगे v इनटू t अपॉन कितना आ जाएगा 2t। चलो ये t ने t को मार दिया तो क्या बचेगा u प्लस v बाई 2, आंसर u प्लस v बाई 2, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो जब ये भी रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर इक्वल टाइम अगर अलग अलग स्पीड से चला हुआ है तो उस समय एवरेज स्पीड कितना, तो u प्लस v बाई 2। अगर इक्वल डिस्टेंस चला है तो 2u v बाई u प्लस v। इक्वल टाइम में चला, इक्वल टाइम ट्रेवल किया तो u प्लस v बाई 2। समझ आया सभी को? ये हमारा था एवरेज स्पीड के बारे में। जब ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उसके बाद टोटल टाइम, कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, दोनों डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि एक पर्सन मान लो यहां से यहां तक गया, मान लेते नाम क्या ले लिया जाए यार, आर और पी ले लेते हैं इस बार, ठीक है। ये गया 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है, पी क्यू आर ले लेते, आर से लेकर के पी तक वो गया 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, ठीक है। ये क्यू से लेके पी तक गया वो कितनी रफ्तार से, ठीक है, यहां से मान लो ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर, ये कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर। अब ये यहाँ की वेलोसिटी क्या है, ये वाली वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई, लेकिन हमें एक चीज दे दिया है कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब जब r से लेके q तक जा रहा था 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, q से लेके p तक वो कितनी रफ्तार से गया ताकि एवरेज स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही सवाल है। चलो देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड किसके बराबर, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यही हमने सीख रखा है, अपॉन कितना, तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। अब एक बात देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो चलो भाई 30 किलोमीटर ये 60, तो 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर ये गया। टोटल टाइम की बात करते हैं, तो टाइम इसका नहीं पता तो मान लो t1, इसका भी नहीं पता मान लो t2, तो कितना t1 प्लस t2। अब हम लोग पहले t1 t2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से देखो t1 निकालना है हमें, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, तो इस टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड, टाइम इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये लिखते हैं हम लोग 90 किलोमीटर अपॉन टाइम t1 कितना, तो डिस्टेंस कितना 30, स्पीड कितना 30, ये लो भाई 30 अपॉन 30 प्लस ये डिस्टेंस कितना 60, स्पीड कितनी नहीं पता, मान लिया हमने v, तो क्या लिखा अपन ने 60 अपॉन v, और एवरेज स्पीड की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 60 किलोमीटर पर, बस ये काम खत्म, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा, तो 90 अपॉन 1 प्लस 60 बाई v इक्वल्स टू 60, यही आएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, ये कितना 2 और ये कितना 3, समझ आया सभी को। इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 3/2, 3/2 इक्वल्स टू कितना 1 प्लस 60 बाई v, ये आया, तो 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 60 बाई v, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो 60 बाई v इक्वल्स टू 1/2, यानी v की वैल्यू किसके बराबर 120 किलोमीटर पर आवर। देख की स्पीड तो ये लग रहा है कि आदमी पागल हो गया होगा, ये स्पीड कितनी 120 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी रफ्तार है। अगर वो आदमी Q से P तक 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया होगा तो उस समय उसकी स्पीड, उस समय एवरेज स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए सीधा पहला स्टेप यही देखना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा, ठीक है।
दो स्पीड दो तरह की देख ली हमने, एक स्पीड और एवरेज स्पीड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब एक बात देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, सपोज अगर बाइक से दिल्ली से बॉम्बे चले जाओ या फिर अपने स्कूल से घर जा रहे हो, ठीक, तो एक स्पीडोमीटर लगा होता है, देखना उसमें आगे जो है एक मीटर टाइप का लगा रहता है, ठीक है, एक तो पेट्रोल का शो करने के लिए और उसके साथ एक रीडिंग चलता है 20 किलोमीटर पर आवर, 60, 50, 80, 90, जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हो देखना वो भागता है, काफी तेजी से भागता है। तो वो क्या बताते हैं, जैसे सपोज आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, रोड पे जा रहे हो, सडनली आपने उस पे देखा तो आपको एक रीडिंग क्या मिली 120 किलोमीटर पर आवर। सडनली आपने देखा और आपको क्या रीडिंग मिल गई 120 किलोमीटर पर आवर। वो 120 किलोमीटर पर आवर क्या था, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का, जिस समय आपने देखा उसकी तरफ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड थी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड थी। सपोज आप एक्सीलरेटर दबा रहे हो और स्पीड बढ़ा रहे हो, सडनली फिर से आपने देखा, उस समय कितनी रफ्तार दिखाया उसने 200 किलोमीटर पर आवर। वो 200 किलोमीटर पर आवर जो है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड थी। तो वही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर टाइम का जो स्पीड होता है वही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट is called instantaneous speed, is called instantaneous speed। अगर मैं पूछूं स्केलर या वेक्टर, भाई सभी को पता है कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर, तो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैसी, स्केलर क्वांटिटी। ये किसके द्वारा मेजर होता है, तो जो आपने जो मीटर जिस पे रीडिंग देख रहे हो 120, 200, 60, 40, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं लोग स्पीडोमीटर, ठीक है। कार में भी लगा होता है, बाइक में भी लगा होता है, ठीक है। तो इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, इट इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। कोई कंफ्यूज मत होना, एक ओडोमीटर भी होता है। वो ओडोमीटर जो होता है वो आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की उसके लिए यूज होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओडोमीटर क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया।